हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार होने वाला है, जिसमें मानव बहुत देर प्यार से आरती को समझाने के बाद आरती का हाथ पकड़ करके उसको खींच करके बाहर लाने लगता है। आरती अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। समर भी मानव को ऐसा करने से रोक रहा होता है, लेकिन मानव उसे कहने लगता है, समर मेरे बीच में मत आना, तुम बस देखती जाओ मैं क्या कर रहा हूँ। मानव भी आरती का हाथ पकड़ करके उसे गार्डन में ले आता है। वहाँ पर चेयर पर उसे ला करके बिठा देता है और पेट्रोल और रस्सी ला करके आरती के सामने रख देता है और पेट्रोल कैन में से पेट्रोल निकाल करके उसके सामने रखी हुई रस्सी पर डालने लगता है। आरती कुछ भी समझ नहीं पा रही होती है कि यह सब क्या हो रहा है। मानव पूरा पेट्रोल रस्सी पर डाल देता। उधर नवरंग में आयशा बहाने से घर निकलने की जल्दी कर रही होती, लेकिन करण किसी भी तरह से उसे स्टूडियो में ही बिजी रखकर घर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा था। बस आयशा से कहने लगता है, आयशा दी, हमने जिन एक्टर्स को शॉर्ट लिस्ट किया है ना, तो हम उनको अगर उनके रोल समझा देंगे ना तो उनके लिए अच्छा होगा। सारे एक्टर्स भी आयशा से रोकने की जिद करने लगते हैं। सभी लोगों का फोर्स देख करके आयशा रुक जाती है। मानव भी उस पेट्रोल से भीगी हुई रस्सी से आरती को चेयर पर बांध देता है और आरती से कहता है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, वह सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। आरती यह सब देख करके बुरी तरह से घबराने लगती है। आरती, समर और लक्ष्मी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मानव क्या कर रहा है। तभी मानव रस्सी के एक छोर पर आग लगा रहता है और आग धीरे धीरे आरती की तरफ बढ़ने लगती है। आरती भी अपनी तरफ बढ़ रही आग को देख करके घबराने लगती है। समर ये सब देख करके मानव से कहने लगता है, भाई कुछ भी नहीं होने वाला है, और जाकर के आग बुझाने के लिए आग बुझाने वाला सिलेंडर लेकर के आ जाता है। मगर मानव समर और लक्ष्मी को समझाता है कि तुम लोग, मैं जो चाहता हूँ ना मुझे करने दो, मुझ पर तुम लोगों को भरोसा नहीं है, जरूर काम करेगा। आरती अपनी तरफ आती हुई आग को देख करके डर रही होती है, मगर कुर्सी से उठ नहीं रही होती। मानव यह सब देख करके आरती से कहने लगता है, आरती अगर तुम अपने आप को बचाना चाहती हो ना तो उठो, चिल्लाओ, बोलो, कुछ तो बोलो, जल्दी उठो, या आग तुम्हारे पास पहुंच रही है, तुम्हें खुद लड़ना होगा इस आग से। कोशिश करो अपने आप को छुड़ाने की, रस्सी को छुड़ाने की, तुम कर सकती हो, तुम हिम्मत जुटाओ, निकालो इस रस्सी को, आवाज दो मुझे। समर को लेकिन आरती कही जा रही थी, सारी मैंने कुछ भी नहीं, और आग की तरफ देखी जा रही होती। अभी आग को आरती के पास नजदीक जाता हुआ देख करके और आरती में कोई भी मूवमेंट ना देख करके परेशान होने लगता है और उसे समझ आने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, मगर हार करके वह खुद ही आग को बुझाने के लिए आगे बढ़ता है और उसे बुझा देता है। आरती पर मानव के एक्सपेरिमेंट का कुछ भी असर नहीं होता है। मानव भी थक हार करके अपना सर पकड़ लेता है। लक्ष्मी जाकर के आरती को खोल देती है। उधर आयशा सोचने लगती है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना हो, मैं इन सब में उलझी रही ना तो यहाँ से नहीं निकल पाऊंगी। और करण से कहने लगती है, करण मुझे जाना होगा, तुम हो ना यहाँ पर, तुम सबको संभाल लोगे, और वहां से उठ करके जाने लगती है। उधर समर मानव को समझाने लगता है, आरती को ऐसा बना दिया गया है, वह ऐसे ही रहेगी। मानव भी कहने लगता है, आरती के करीब तक आग लग गई थी लेकिन वह फिर भी नहीं उठी, मैंने तो रस्सी भी ढीली बांधी थी ताकि वह आराम से खोल सके, लेकिन वो हार गया। मैं, मुझे बहुत उम्मीद थी कि यह तरीका काम करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उधर करण आयशा का पीछा करने लगता है और मानव और समर को फोन लगा रहा होता है, लेकिन दोनों उसका फोन नहीं उठा पा रहे होते। मानव भी थक जाता है। लक्ष्मी से कहने लगता है, इसे अंदर लेकर जाओ। तभी आरती मानव से कहने लगती है, आप अच्छे हैं। मानव भी कहने लगता है, आरती आई एम सॉरी, मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि तुम हिम्मत जुटा पाओ। तभी आरती कहने लगती है, मैं लड़ नहीं सकती, मुझसे गुस्सा हो जाएगी, मुझे कमरे में बंद कर देगी, मुझे लड़ना नहीं अच्छा लगता, कोई लड़ता है ना तो मुझे बहुत डर लगता है। मानव उसे हिम्मत दिलाता है और कहने लगता है, हम सब तुम्हारे साथ है आरती, तुम्हें बस हिम्मत जुटानी होगी, हम हमेशा तुम्हारे साथ देंगे। तभी लक्ष्मी का फोन बजने लगता है। तभी लक्ष्मी जैसे ही फोन उठाती है, करण से कहने लगता है, मानव जीजू को जल्दी बता दो, आयशा दी घर पहुंच रही है, जल्दी से। तभी आयशा की गाड़ी का हॉर्न भी सुनाई देने लग जाता है। आयशा जैसे ही अपने कार से उतर करके मानव व समर को बगीचे में देखती है, सोचने लगती है मानव का तो फोन उसके पास नहीं है। वही गार्डन के पीछे लक्ष्मी आरती को लेकर के छुप जाती है और पीछे वाले रास्ते से घर के अंदर चली जाती है। आयशा भी उन लोगों को हाई कर करके अंदर चली जाती है। करण भी आयशा के पीछे पीछे घर पहुंचता है और मानव और समर से पूछने लगता है, आयशा दी को कुछ पता तो नहीं चला ना? मानव कहने लगता है, नहीं, सही टाइम पर हमने उसे अंदर भेज दिया। मानव समर और करण से कहने लगता है, आयशा ने आरती के मन में अपना डर बिठा करके रख दिया, लेकिन हमें आरती को उस डर से बाहर निकालना होगा, हम फिर से कोशिश करेंगे, हमें हार नहीं मानना है, अभी भी उम्मीद बाकी, हम कर सकते हैं। उधर आयशा जैसे ही आरती के कमरे में जाती है, आरती बेड पर सो रही होती है। आयशा सोचती है, अच्छा है, यह सो रही है, इसे इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, चलो अच्छा है, इतना तो ट्रेन कर दिया मैंने इसे कि मेरे पीछे से भी मेरी बात सुनती है और रूम से बाहर चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद आरती उठ करके दरवाजे की तरफ देखने लगती है। उसके बाद अगले दिन प्रेम जी और सोना लक्ष्मी की हल्दी की रस्म की तैयारी कर रहे होते हैं और प्रेम जी सोना को हल्दी लगाने के लिए कह रहे होते हैं। सोना भी कहने लगती है, क्या कर रहे हैं आप, अगर कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, यह रोमांस का वक्त नहीं है, कितना सारा काम पड़ा है। और कहने लगती है, आपको तो पता है हमारे जो समधी जी है वो बहुत ही सीधे साधे। तभी वहां पर माथुर साहब और बुआ जी भी पहुंच जाते हैं और सभी लोग प्रेम जी की बातों पर हंसने लगते हैं। प्रेम जी भी सबको बताने लगते हैं कि पहले तो एक ही दिन हल्दी और एक ही दिन शादी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि दोनों रस्में एक ही दिन हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैंने एक दिन हल्दी और दूसरे दिन शादी अरेंजमेंट करवा दिया। बुआ जी भी कहने लगती है, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सारा काम आप लोगों ने ही कर दिया, हल्दी की भी तैयारी आप लोगों ने कर ली। सोना भी कहने लगती है, तो मैंने इसलिए किया कि मुझे बेटा और बेटी दोनों के साथ हल्दी देखने का मौका मिल जाए, क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं है। माधुर साहब भी कहने लगते हैं, अब तो वह आप ही की बेटी है, बस हमें तो विदा करना है बाकी है। उधर आयशा भी सीढ़ियों से उतर करके सोच रही होती है
कि पेन ड्राइव का काम तो हो गया, मुझे वह सीडी उसकी जगह पर पहुंचानी होगी। तभी उसकी पेन ड्राइव उसके हाथों से छूट करके हल्दी के बॉल में गिर जाती है और उसके पहले वह हल्दी के बॉल से वह पेन ड्राइव निकालती है। वहाँ पर आए हुए गेस्ट हल्दी का बाउल उठा करके समर और लक्ष्मी को लगाने के लिए लेकर चले जाते हैं। आयशा भी हल्दी के बॉल को ले जाते हुए देख करके परेशान होने लगती है और उनके पीछे पीछे बॉल के पास जाती है और सोचने लगती है अगर यह पेन ड्राइव किसी के हाथ लग गया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और उस हल्दी के बॉल में से सबसे नजरें बचा करके पेन ड्राइव ढूंढने लगती है, लेकिन इसके पहले वो पेन ड्राइव निकाल पाती वहाँ पर आए हुए सारे रिलेटिव और मेहमान उसे अपने साथ ले जाकर के सेल्फी लेने में बिजी कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही आयशा फ्री होकर के वापस बॉल के पास जाती है, बॉल वहाँ पर नहीं होता। वो बॉल को सब जगह ढूंढने लगती है। तभी सोना और सारे गेस्ट उसे कुछ ना कुछ काम में बिजी कर रहे होते हैं। वो उठाकर भी हल्दी वाले बॉल तक नहीं पहुंच पा रही होती है। तभी बुआ जी वह बॉल का थाल आयशा के हाथ में दे देती है और नाचने लग जाती है। आयशा वो बॉल को लेकर के वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन सभी गेस्ट उसे अपने साथ नाचने में बिजी कर देते हैं। आयशा थोड़ी देर बाद नाच करके फिर से बॉल को पकड़ लेती है, मगर वह सारे मेहमानों से घिरी हुई होती है और उसके हाथ से फिर हल्दी का बॉल चला जाता है। तभी वहाँ पर समर और लक्ष्मी भी हल्दी की रस्म के लिए तैयार होकर के आ जाते हैं। दोनों बहुत शर्मा रहे होते हैं। सभी लोग उनको शर्माता हुआ देख करके कमेंट्स करने लगते हैं। प्रेम जी सबके आने पर सबको थैंक्स कह रहे होते हैं और हल्दी की रस्म शुरू करने के लगते हैं। एक तरफ लक्ष्मी को और एक तरफ समर को बिठा देते हैं। जैसे ही हल्दी के लिए बैठती है, बुआ जी कहने लगती है ठीक है रस्म शुरू करते हैं। और जैसे ही हल्दी लगाने वाली होती है, आयशा उनके पहली हल्दी लगाने के लिए आने लगती है। आयशा को देख करके बुआ जी कहने लगती है अगर आप पहले हल्दी लगाना चाहती है तो आप लगा लीजिए। आयशा भी ये सुनकर के जल्दी से हल्दी के बॉल के पास आ जाती है और कहने लगती है मुझे पहले लगाना है। और आयशा हल्दी के बॉल में हाथ डाल करके नजरें बचा करके उसे पेन ड्राइव को ढूंढने लगती है। उसे ऐसा करते हुए देख करके लक्ष्मी भी हैरान हो रही होती है और आयशा को बड़ी गौर से देखने लगती है। तभी आयशा का ध्यान लक्ष्मी की तरफ जाता है, वह हैरान होकर के उसे देखने लगती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।